नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्वर वर्ण के भेद जो 3 प्रकार के हुए थे। अब व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन वर्ण दूसरा भाग हुआ है इसका व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा है, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता हो। जो पीछे जो स्वर वर्ण पढ़े हैं उसकी सहायता से जो उच्चारण हो उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी व्यंजन वर्ण की संख्या जो है, इसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। इसको आप VVI लगा दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। व्यंजन वर्ण का कितनी संख्या है? 33। और ये कौन कौन सा है? क से ह तक। क से ह तक का मतलब क, ख, ग, घ, अंग से ह तक आएगा। उसके बाद व्यंजन वर्ण के प्रकार देखेंगे। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। पहला भेद इसका हो गया स्पर्श व्यंजन। दूसरा भेद इसका हो गया अंतस्थ व्यंजन। और इसका तीसरा भेद हो गया ऊष्म व्यंजन। अब एक एक करके सभी को देखेंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन के बारे में देखेंगे। स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या, इसको VVI लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ये 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। और कौन कौन से? क वर्ग से प वर्ग तक। मतलब क वर्ग हो गया क ख से लेकर के प फ तक। टोटल क का वर्ग से लेकर के प का वर्ग तक। दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं। ये कितनी है? 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? य, र, ल और व। ये VVI लगा लीजिए। तीसरा इसका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या भी 4 है। इसकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? तालब स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। इसको भी VVI लगा दीजिए आप। उसके बाद दूसरा आते हैं संयुक्त वर्ण। दूसरा टॉपिक है संयुक्त वर्ण।
संयुक्त वर्ण। इसका परिभाषा है, दो वर्ण के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे दो वर्ण के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? इसको भी वी लगा दीजिए। अक्ष, अक्ष को क हलंत जोड़ मूर्धन्त स के जोड़ से अक्ष बनता है। त्र बनता है तो हलंत जोड़ र। इसका स्र बनता है कौन सा? तालव्य स प्लस र से स्र बनता है। ज्ञ का हो जाएगा ज हलंत जोड़ ज्ञ हलंत। अब इसको याद रखने का जो ट्रिक है उसको ऐसे देखिए, इंग्लिश में याद रखिए। क्या होता है अक्षर का? के एस एच। त्र का हो जाएगा आपका टी आर। स्र का हो जाएगा एस एच आर। और ज्ञ का हो जाएगा जे एन। तो के का मतलब क, एस एच का मतलब मूर्धन्त स, टी का त, आर का र, एस का तालव्य स, आर का रो, एस एच का तालव्य स और आर का रो, जे का ज हलंत लगाएंगे और एन का ज्ञ हलंत का लगाएंगे। अब इसका दूसरा टॉपिक हो गया द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन क्या हो जाएगा? द्विगु व्यंजन। ये द्विगु व्यंजन कौन कौन सा है? 2 है। इसकी संख्या, द्विगु व्यंजन की संख्या 2 है। अंग और ढ, ये दोनों ही द्विगु व्यंजन का इसमें आता है। उसके बाद आ जाइए अयोग वाह। अयोग वाह, इसकी संख्या भी 2 है। एक है अह अंग एगो अह, एक ऊपर में बिंदी आता है इसमें, वो हो गया। ये आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है या कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसको MVVI लगा दीजिए। MVVI ऑब्जेक्टिव के लिए इसको लिखिए। अब हिंदी व्याकरण में मूल वर्णों की संख्या 44 है। कितनी है मूल वर्णों की संख्या? 44। उसके बाद और कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये याद रखना है हमेशा। हिंदी व्याकरण में मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52। कैसे हुआ ये देखिए। 11 प्लस 33, पीछे जो बताए हैं स्वर वर्ण को जोड़ करके ये हो गया 44 की संख्या। इसको कर देंगे 11 प्लस 33 प्लस 4 हैं प्लस 2 प्लस 2, इसका हो जाएगा 52। कितनी हो जाएगा? 52। इसको याद रखना है। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है,
उसके लिए कि वर्ण का उच्चारण स्थान, इसमें सूत्र के द्वारा हम पढ़ाएंगे आपको और अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ तक तो खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक शुरू होता है इसका, वर्णों का उच्चारण स्थान, क्योंकि पूछता है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो चलिए सूत्र के द्वारा आप याद कीजिएगा। वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? वर्ण का उच्चारण स्थान। इसको लगाइए ब्रैकेट में MTR। MTR का मतलब मारो टोटल रट्टा। ठीक, वर्ण का उच्चारण स्थान, इसको रट लेना है पूरी तरह से, जो एग्जाम में आपको आएगा। पहला नंबर देखते हैं, सूत्र का वर्ण का उच्चारण स्थान, इसका नियम है कुछ, तो वो नियम हम आपको बता रहे हैं। 3-4 नियम है, उसको हम बता रहे हैं। आप उस नियम के अनुसार उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो पहला नियम है इसका, सूत्र का जो सूत्र होगा देंगे, सूत्र का पहला वर्ण ह्रस्व स्वर होगा। ह्रस्व स्वर पीछे पढ़ाए हैं, तो ह्रस्व स्वर होगा अ, हर्षई, हर्षऊ ई, सॉरी, हर्षऊ और री। ये दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरा सूत्र देख रहे हैं, इसका नियम देख रहे हैं। तो पहला नियम ये हुआ, सूत्र का पहला वर्ण ह्रस्व स्वर होगा अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दूसरा देखते हैं नियम, दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? व्यंजन, व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण, व्यंजन वर्ण का पहला वर्ण, जैसे क, पहला वर्ण क हुआ, च, ट, त और प, जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कवर्ग बोलेंगे तो कवर्ग बोलने का अर्थ है क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग बोलने का अर्थ है च, छ, ज, झ, य। ये क, च, ट, त, प जो है वो व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण होगा। तीसरा नियम इसका हो गया पहचानने का, व्यंजन वर्ण पर जो स्वर का मात्रा होगा, व्यंजन वर्ण पर जो स्वर का मात्रा होगा वह ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये तीसरा नियम हुआ इसका। और चौथा नियम होगा, चौथा नियम इसका है कि जो लास्ट में है बाद वाला वर्ण दिया रहेगा। ये नियम के द्वारा आप उस सूत्र को तोड़ करके समझ सकते हैं, और क्या क्या है उस सूत्र के अंतर्गत उसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर पहला, पहला सूत्र में इसको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला सूत्र है अकुह विसर्जिया नाम
विसर्जिया नाम कंठ। क्या हो जाएगा? अकुह विसर्ज्यानाम कंठ। पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्ज्यानाम कंठ। एक दो बार बोलिएगा तो अपने से हो जाएगा ये। अकुह विसर्ज्यानाम कंठ। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सूत्र का पहला वर्ण ह्रस्व वर्ण होगा। तो सूत्र का पहला वर्ण क्या हो गया? अ। तो अ होगा। उसके बाद अ का आ होगा, दीर्घ स्वर हो जाता है, यहाँ पे स्वर का मात्रा होगा वह और इसका दीर्घ हो जाएगा तो अ आ। उसके बाद यहाँ देखिए कु लिखल है, कु। तो कवर्ग, कवर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग तक। उसके बाद ह लगा हुआ है, ह लिखेंगे। और विसर्जिया जो है, विसर्जिया वो है विसर्ग। ठीक। अकुह विसर्ज्यानाम कंठ का हो जाएगा अ आ। कु का हो जाएगा कवर्ग। ह दिया हुआ है विसर्ज्यानाम का विसर्ग। नाम कंठ का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ है। क्या हो जाएगा? अकुह विसर्ज्यानाम कंठ। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अकुह विसर्ज्यानाम कंठ, अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र लिखिए, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। सूत्र नंबर 2। अब देखिए सूत्र नंबर 2 में है इचु यसा नाम तालु। क्या हो जाएगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? इचु यसा नाम तालु। इचु का हर्षई जो है वो हर्षई हो जाएगा, दीर्घई है। चू का हो जाएगा चवर्ग, यो दिया हुआ है। और साना जो है, सानांग, इसको लिखेंगे तालब स का उच्चारण स्थान तालु है। जैसे पढ़िएगा इसको, कंठ के कंठ हुआ ना, आ क ख, इस तरह से कंठ के द्वारा। और इचुएशनम तालु, जैसे हर्षई तालु लग रहा है ना जीव, चवर्ग का च छ, यही सब है। सूत्र नंबर 3 देखते हैं। सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 जो है री टूर सानांग, रिटूर सानांग, रिटूर सानांग मूर्धा, रिटूर रसानांग मूर्धा। इसको आप देखिए री हो जाएगा, उसके बाद री, इस तरह से री हो जाएगा। उसके ट जो है टवर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, र है। और मूर्धन्त स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा है। अब देख रहे हैं चौथा सूत्र। चौथा सूत्र हो जाएगा आपको लिड़ी तू। क्या हो जाएगा? लिड़ी तू लसानाम दंता। क्या हो जाएगा? लिड़ी तू लसानाम दंता। इसका हो जाएगा लिड़ी तवर्ग। तू जो है वो तवर्ग तत्व का प्रतिनिधित्व करेगा, ल। और दंत स का उच्चारण स्थान का
उच्चारण स्थान दांत है। जैसे बोलते हैं ना, दांत में लगता है ना, थ द ध न, उसके बाद ल, ये सब दांत में लगता है, तो उसे उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दांत। सूत्र नंबर 5 है, सूत्र 5, इसका हो जाएगा अपूप, अपूप धमनिया नाम ओष्ठ। क्या हो जाएगा? अपूप धमनिया नाम ओष्ठ। इसको याद रखिएगा आप लोग, अपूप धमनिया नाम ओष्ठ। तो हर्षुकार है, हर्षुकार, दीर्घोकार, प से पवर्ग का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब ओठ होता है, ओष्ठ है। सूत्र नंबर अब 6 देखिए, सूत्र 6, इसका हो जाएगा ए तय दो, ए तय दो कंठ तालु, कंठ तालु, ए तय दो कंठ तालु। इसमें हो जाएगा ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु है। मतलब ए का जो उच्चारण करते हैं वो कंठ और तालु दोनों मिल करके उच्चारण किया जाता है। सूत्र नंबर 6, ये सूत्र नंबर 7, 6 पढ़ लिए, ए तय दो कंठ तालु। सूत्र नंबर 7 में ओ तो दो कंठोष्ठ, मतलब कंठोष्ठ, ओ तय दो कंठोष्ठ। इसका हो जाएगा ओ औ जो है इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है, कंठ और ओष्ठ है। यह हो जाएगा ओ और औ का उच्चारण स्थान। सूत्र नंबर 8 देखेंगे, सूत्र नंबर 8, आप लोग को अगर जहाँ भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसके लिए जवाब देंगे हम। तो सूत्र नंबर 8 देखते हैं, वकार स्य दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, ओष्ठ। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अगले क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। इसको आप लोग सूत्र को याद कर लीजिएगा, जो BSCB और CBSE के लिए, दोनों के लिए 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि लॉकडाउन में क्लास व्लास तो खुली हुई है नहीं, जो आप इस चैनल के माध्यम से आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, अपना 10th क्लास का प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।